दोस्तों, चीनी ड्रैगन भारत की सीमा पर कब्जा करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। वो सीमा के पास गांव बसा रहा है, सड़कें पुल बना रहा है और कई रेल लाइन बिछा चुका है। चीन की इन हरकतों का जवाब देने के लिए भारत उसके ही पैंतरे उसी पर आजमा रहा है। केंद्र सरकार चीन सीमा से लगने वाले हर क्षेत्र को डेवलप करती जा रही है। वो यहाँ सड़कें, इंटरनेट और हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रेलवे लाइन को भी डेवलप कर रही है, जिसके तहत भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल नेटवर्क को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक सभी राज्यों की राजधानियों को जोड़ने के अलावा पड़ोसी देश भूटान तक रेलवे ट्रैक बिछाने की योजना बनाई है, ताकि इन इलाकों में पहुँच को आसान किया जा सके। भारत में उठाए जा रहे ये कदम चीनी ड्रैगन को गुस्सा दिला रहे हैं, क्योंकि उसकी मनमानी पर बहुत ही जल्द रोक लगने वाली है। इस वीडियो में आज हम उन इलाकों के बारे में जानेंगे जहां भारतीय रेलवे चीन का गला घोटने के लिए अपना जाल बिछाने की तैयारी कर रहा है। इन सब के बाद चीन की हालत बहुत खराब होने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये भी जान लें कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के पास तिब्बत के ल्हासा और निंगशी शहरों को जोड़ने के लिए रेल पटरी बिछाई हुई है। तिब्बत में छिंगाई तिब्बत रेलवे के बाद सिचुआन तिब्बत रेलवे दूसरा रेलवे है। छिंगाई तिब्बत पठार के दक्षिण पूर्व से गुजरता है, जो विश्व के भूगर्भीय रूप से सर्वाधिक सक्रिय इलाकों में शामिल है। सिचुआन तिब्बत रेलवे सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू से शुरू होता है और ये यान से गुजरते हुए और छामदो होते हुए तिब्बत में प्रवेश करता है। इस रेल मार्ग से चेंगदू और ल्हासा के बीच यात्रा में लगने वाला समय 48 घंटे से घटकर 13 घंटे रह गया। आपको बता दें कि निंगशी को लिंछी नाम से भी जाना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश सीमा के बिल्कुल पास है। इस 435 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर 47 सुरंग और 120 पुल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अरुणाचल की सीमा तक आने वाली इस परियोजना से चीन के आम लोगों को खास फायदा नहीं है। इसकी वजह यह है कि उस इलाके में आबादी का घनत्व बेहद कम है। इस परियोजना का इस्तेमाल चीनी ड्रैगन मूल रूप से सैनिकों और सेना के साजो सामान को अरुणाचल सीमा तक पहुंचाने के लिए करता है। चीन की इन्हीं हरकतों को ध्यान में रखते हुए भारत भी पूर्वोत्तर में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने में जुट गया है। भारतीय सेना को चीन सीमा तक आसानी से पहुंचाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 4 ब्रॉडगेज रेल लाइनों को बनाने की कवायद तेज कर दी है। इनमें एक रेल लाइन बिलासपुर मनाली लेह हिमाचल में और 3 अरुणाचल प्रदेश और असम में बनाई जाएंगी। अरुणाचल में मिस्सामरी से चीन सीमा से सटे तवांग तक और असम और अरुणाचल से होकर म्यांमार सीमा तक पहुंचाने वाली लखीमपुर बेम शिल्पा पत्थर रेल लाइन को डीपीआर ने तैयार कर दिया है। अब इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने रेलवे बोर्ड को सौंप दिया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की पासीघाट तेजुरुपाई की 2022 और बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन की डीपीआर दिसंबर 2021 में तैयार हो गई है। दोस्तों, एक तरफ जहां पूर्वोत्तर के राज्यों की राजधानियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट पर पहले से ही काम चल रहा है, वहीं अब चीन बॉर्डर तक आवागमन को व्यवस्थित और तेज करने की तैयारी है और पड़ोसी देश भूटान में भी रेलवे नेटवर्क पहुंचाया जाना है। करीब 1.15 लाख करोड़ रुपए के कुल प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी गई है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के सीपीआरओ ने बताया कि अगले 1 साल के भीतर कई राज्य की राजधानियां आपस में रेलवे नेटवर्क से जुड़ी होंगी। भारतीय रेलवे चीन बॉर्डर के नजदीक भालुकपोंग से तवांग तक और सिलपाथर से अलोंग तक बामे के रास्ते रेल लाइन का निर्माण करेगी। एक बार तैयार हो जाने पर ये रेलवे लाइन सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी, जिसके माध्यम से कम समय में देश के सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचा जा सकता है। राज्यों की राजधानियों को रेल मार्ग से जोड़ने के बारे में सीपीआरओ का कहना है कि कैपिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम जारी है और मिजोरम और मणिपुर की राजधानियों को जोड़ा जा रहा है। अगले 1 साल में संभवतः नागालैंड और सिक्किम की राजधानियों को जोड़ दिया जाएगा। गुवाहाटी के लिए 2 मुख्य लाइनें न्यू बोंगाई गांव रंगिया कामाख्या और न्यू बोंगाई गांव गोलपारा कामाख्या का दोहरीकरण हो रहा है। वहीं इसका विद्युतीकरण भी किया जा चुका है। इसके साथ ही लुमडिंग से तिनसुकिया तक लाइन को दोहरीकरण करने की भी योजना बनाई गई है। अगले साल के अंत तक पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में पूरे रेलवे नेटवर्क को विद्युतीकृत करने की योजना बनाई है। इसके कुछ स्टेशनों कामाख्या, न्यू जलपाईगुड़ी, अगरतला, सिलचर और न्यू तिनसुकिया स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाएगा। राजधानी के स्टेशनों को भी विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाएगा और इन स्टेशनों में उस स्थान की संस्कृति और इतिहास को प्रतिबिंबित करने का प्रयास होगा। इसके साथ ही भारतीय रेलवे भालुकपोंग से तवांग तक और वाया बामे सिलापाथार से अलोंग तक नई रेलवे लाइन बिछाने और मुरकोंग सेलेक से पासीघाट तक रेलवे लाइन बढ़ाने की योजना बनाई है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के सीपीआरओ ने बताया कि इसके अलावा
असम में श्रीलंका से चंद्रनाथपुर तक एक दूसरी रेलवे लाइन का निर्माण की योजना बनाई जा रही है, जो कि असम के दीमा हसाओ जिले के पहाड़ी खंड में बाईपास होगा। आपको बता दें कि दीमा हसाओ रेलवे लाइन का कुछ हिस्सा इस साल मई में आई भयानक बाढ़ और भूस्खलन की वजह से तबाह हो गया था, जिसे युद्ध स्तर पर ठीक कर दिया गया और वह पूरी तरह से संचालित है। पूर्वोत्तर मंडल में देश में सबसे अधिक हाथी कॉरिडोर है और इसने रेलवे लाइनों में जानवरों का पता लगाने के लिए घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली नामक एक प्रणाली विकसित की है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे लाइनों में जानवरों का पता लगाने के लिए घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली शुरू करने की तैयारी है। ये कृत्रिम बुद्धि आधारित ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम है, जिसमें हाथियों के रेलवे ट्रैक के पास आने का पता लगाने की क्षमता है। वही चीन की करतूतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे अब पड़ोसी देश भूटान को भी जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है। सीपीआरओ के मुताबिक रेलवे के जरिए भूटान को भी जोड़ने की योजना तैयार की है और नई रेलवे लाइन असम के कोकराझार से भूटान में गेल्फू तक बनेगी। ये नई रेलवे लाइन करीब 58 किलोमीटर लंबी होगी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के सीपीआरओ ने कहा कि कई प्रोजेक्ट पर पहले से ही काम चल रहा है और नई रेलवे लाइन बिछाने, दोहरीकरण, स्टेशन का विकास और विद्युतीकरण के इस टोटल प्रोजेक्ट पर करीब 1.15 लाख करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। इसके साथ ही भारत ने चीन के पास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के साथ साथ 2088 किलोमीटर की ऑल वेदर वाली सड़कों का निर्माण किया है। गौरतलब है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर दोनों देशों के बीच 2020 की झड़प के बाद से तनाव और बढ़ गया है। ऐसे में भारत लगातार सीमा क्षेत्रों में अपनी कनेक्टिविटी में सुधार कर रहा है। केंद्र ने कहा कि पिछले 5 सालों में एलएसी पर निर्माण गतिविधि के साथ साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर काफी फोकस रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने 5 साल की समयावधि में भारत चीन सीमा के पास सड़क परियोजनाओं पर 15,477 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कुल मिलाकर भारत ने चीन, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमाओं तक हर मौसम में पहुंच प्रदान करने के लिए 3,595 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण पर 20,767 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इन परियोजनाओं को सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा शुरू किया गया था। इसमें भारत पाकिस्तान सीमा के पास 4,242 करोड़ रुपए की लागत से 1,336 किलोमीटर की सड़कें भी शामिल हैं। भारत अपनी चीन सीमा के पास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके अलावा एलएसी पर चल रहे गतिरोध के बीच लद्दाख सेक्टर में भी सड़कों, पुलों और सुरंगों सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी आई है। अधिकारियों का कहना है कि बीआरओ ने दिसंबर 2022 तक चीन की सीमा पर सभी 61 रणनीतिक सड़कों को पूरा करने की योजना बनाई है, ताकि सैनिकों और उसके साजो सामान को आगे के क्षेत्रों में तेजी से ले जाने में मदद मिल सके। हालांकि इस बीच चीन भी एलएसी के किनारे बुनियादी ढांचे को बढ़ा रहा है। अभी हाल ही में सामने आया है कि भारत के साथ लगी सीमा पर चीन अपनी सड़कों को भी बेहतर कर रहा है। पूर्वी लद्दाख के करीब चीन सड़कों को अपग्रेड करता जा रहा है। इसके अलावा पेंगोंग त्सो के दक्षिणी तट के सामने वैकल्पिक रास्तों को मजबूत कर रहा है। चीन की तरफ से हॉट स्प्रिंग्स मोबदा ला से 1 किलोमीटर से ज्यादा की नई सड़क भी बनाई जा रही है, जो गोगारा हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से लगभग 14 किलोमीटर पूर्व में है। सूत्रों का कहना है कि एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस सड़क को जोड़ा जा सकता है।